पहले लोगों ने आरसीबी को प्लेयर ना खरीदने के लिए ट्रोल किया और अब उनके ट्वीट के लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। आरसीबी ने ट्वीट किया है कि विराट कोहली ने जो लंबे समय तक आरसीबी के साथ बने हुए हैं और जो ऑक्शन हुआ है उस पर अपनी कुछ बातें साझा की है, तो वही बातें अब हिंदी में भी अवेलेबल है। जो लोग हिंदी सुनना चाहते हैं, जो नॉर्थ के हैं, उनके लिए। लेकिन इस ट्वीट पर कनेडियन पीपल ने बवाल मचा दिया और ट्वीट पर ट्वीट करते जा रहे हैं। एक फैन ने ट्वीट किया है कि आप अपनी फ्रेंचाइजी को किसी नॉर्थ स्टेट में ले जाओ, जो हमारी लैंग्वेज हमारे कल्चर को पसंद करता होगा वो फ्रेंचाइजी ले लेगा और एक टीम बनाएगा, क्योंकि हमने आपके जितने भी ब्लंडर हैं वो सब सहन कर लिए हैं। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें बर्दाश्त के बाहर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक फ़ैन ने ट्वीट किया है कि मैं एक प्राउड आरसीबी फ़ैन हूँ और आरसीबी एक कनाडा और बेंगलोर बेस्ड टीम है और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक या मेरे दिल को चोट पहुँची है कि हमारी फ्रेंचाइजी अपनी पोस्ट पर हिंदी यूज़ कर रही है। उन्होंने आगे लिखा है, बेंगलोर की टीम उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है और आरसीबी को उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और कनाडा इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना चाहिए, ना कि हिंदी में। एक फ़ैन तो इतने नाराज़ हो गए, उन्होंने साफ बोल दिया है कि अब हमें आरसीबी को सपोर्ट करना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब इन्होंने हिंदी के लोगों के लिए एक अलग से पेज बना दिया है। क्या दिल्ली की फ्रेंचाइजी हमारे लिए कनाडा पेज बनाएगी? एक और फैन ने भी सेम बात बोली है कि अगर आप हिंदी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको हिंदी स्टेट में चल जाना चाहिए, आपको बेंगलोर का होकर हिंदी यूज़ नहीं करना चाहिए। इस ट्वीट पर नॉर्थ के पीपल ने भी बवाल काट दिया है। उनका ये कहना है, आरसीबी इंडियन प्रीमियर लीग में खेलती है, ना कि कैनेडियन प्रीमियर लीग में, और आरसीबी के जितने फैन साउथ में हैं या कनाडा में है, बेंगलोर में है, उससे ज़्यादा फैन पूरे इंडिया में है। और वो इसलिए है क्योंकि आरसीबी में विराट कोहली है। अगर आरसीबी में विराट कोहली ना हो तो आरसीबी को नॉर्थ के पीपल सपोर्ट भी ना करें, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर कोई ब्रांड है जो आरसीबी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली है। और आरसीबी को इतनी फैन फॉलोइंग मिलती है विराट कोहली की वजह से, और वो इसलिए मिल रही है क्योंकि अधिकतर लोग नॉर्थ के हैं, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के कनाडा के हैं। तो आपको ये तो नहीं बोलना चाहिए कि हिंदी में उनको एक पेज शुरू नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अगर वो पेज शुरू कर रहे हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, इसमें गलत क्या है? ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ कनाडा के पीपल उनके फैन है। जैसे एक फैन ने बोला था कि क्या दिल्ली कैपिटल कनाडियन पीपल के लिए कनाडा लैंग्वेज में एक अलग से पेज बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि वो बनाए तो आपको उनसे बोलना चाहिए, और अगर आप दिल्ली कैपिटल को फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए बनाएंगे। लेकिन आप तो बेंगलोर को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए क्यों बनाएंगे? अब नॉर्थ के पीपल आरसीबी को सपोर्ट करते हैं और उनको लगा आरसीबी मैनेजमेंट को कि नॉर्थ के पीपल ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने हिंदी में बना दिया। अगर आप दिल्ली कैपिटल को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है दिल्ली कैपिटल आपके लिए भी बना दें। तो इसमें आपको कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा फैन होंगे वो लोग तो वहीं जाएंगे ना। अब नॉर्थ में ज़्यादा फैन है इसलिए वो हिंदी में बना रहे हैं। अब आप दिल्ली को सपोर्ट करो, आप मुंबई को सपोर्ट करो, तो आपके लिए हो सकता है कि वो बना दे पेज। एज अ इंडियन और एक सच्चा सनातनी होने के नाते ऐसे ट्वीट पढ़कर बहुत बुरा लगता है कि पहले के लोग सिर्फ जातियों में बटे हुए थे और अब लोग साउथ नॉर्थ इनमें भी बट गए। तो ये तो कहीं ना कहीं बुरा है कि हम लैंग्वेज के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं। आपकी कनेडियन लैंग्वेज है, हमारी हिंदी है, तो आप हमको क्या लैंग्वेज से अलग कर दोगे? नहीं, हम एक सनातनी है। और अगर उन्होंने हिंदी में पोस्ट करना शुरू भी कर दिया है तो ये आपके कल्चर या आपकी लैंग्वेज की कोई डिसरिस्पेक्ट थोड़ी ना है। वो तो आप समझ रहे हैं ये कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या आपकी लैंग्वेज की या आपके कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं है। उन्होंने एज अ नॉर्थ इंडियन फैंस के रिस्पेक्ट के लिए, उनके लिए, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनके लिए आरसीबी के मैनेजमेंट ने ये शुरू किया है।
इसमें तो कोई गलत भी नहीं है और आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि बेंगलोर, जैसे आपने बोला कि जो आरसीबी है वो कनाडा के लैंग्वेज को, उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। अब आप सोचिए कि अगर नॉर्थ में आरसीबी के फैंस हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, ज़्यादा फैंस हैं इसलिए तो उन्होंने शुरू किया है, और इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आपको तो खुश होना चाहिए कि नॉर्थ के फैंस आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब नॉर्थ के फैंस ये भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि ये आरसीबी की टीम है, ये बेंगलोर के कल्चर, उसकी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं क्यों फॉलो करूं। नॉर्थ के फैंस ये भी तो बोल सकते हैं ना कि हम तो नॉर्थ की टीम को सपोर्ट करेंगे, साउथ की टीम को सपोर्ट क्यों करें, क्योंकि साउथ में चेन्नई भी है, हैदराबाद भी है, आरसीबी भी है। और आपने देखा ही होगा कि चेन्नई इंडिया में कहीं भी खेलने चल जाए या आरसीबी चल जाए तो सबसे ज़्यादा उनके फैंस होते हैं, भले वो नॉर्थ में कहीं भी जाए। क्यों होते हैं? यहाँ भी फैंस को भी भेदभाव करना चाहिए ना। जब फैंस भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि ये आरसीबी की टीम है, ये बेंगलोर के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फिर आप एज अ लैंग्वेज कैसे भेदभाव कर सकते हैं? आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आरसीबी के मैनेजमेंट को ये हिंदी या नॉर्थ ऑडियंस के लिए हिंदी में जो पोस्ट है वो शुरू नहीं करना चाहिए या हिंदी में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए? तो ये दिखाता है कि हम लोग एज अ सनातनी कितने बटे हुए हैं। हमको ये नॉर्थ साउथ कल्चर, ये मेरे स्टेट का ये कल्चर है, उस स्टेट का ये कल्चर है, हमें इसमें नहीं बंटना है। हम इंडिया में रहते हैं और हम सनातनी हैं, हमको एकजुट होकर रहना चाहिए, ना कि इन जो छोटी छोटी सी बातें इनमें बंटना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो आपका नॉर्थ में कल्चर है या जो आपका साउथ में कल्चर है वो सिर्फ आपका ही कल्चर है, वो इंडिया का कल्चर है? बस यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि हम पहले जाति में बैठे हुए थे, स्टेट में बैठे हुए हैं, हम सब जगह से बैठे हुए हैं, हम एक है ही नहीं। इसीलिए तो मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने ये मुहिम छेड़ी है कि हम सब हिंदू एक है, हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, ना कि बंटना चाहिए, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।